बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने यह कहा था कि सबसे पहले हमें पंजाब को बचाना होगा और इशारा यह दिया जा रहा था कि पंजाब में तब्दीली लाई जाए। ये बात आसिफ अली जरदारी पहले भी कर चुके हैं। मियां नवाज शरीफ से पीडीएम की जब मूवमेंट शहर शहर जलसे हो रहे थे, ये लोग जो है वो रैलियां कर रहे थे, उस वक्त भी ये बात हो रही थी और आसिफ अली जरदारी मियां नवाज शरीफ साहब से कह रहे थे कि हमें अपना तरीक़ाकार बदलना होगा। हम बलूचिस्तान में हुकूमत गिरा सकते हैं, हम पंजाब में हुकूमत गिरा सकते हैं और मरकज़ पर हम बाद में जाएंगे। तरीक़ाकार में इख्तिलाफ था। मियां नवाज शरीफ जो हैं वो एक अलग तरीक़ाकार के तहत, मरीम नवाज शरीफ उनके तरीक़ाकार के साथ चल रही थी। आसिफ अली जरदारी साहब स्ट्रैटेजी चेंज करने की बात कर रहे थे। ये बात आसिफ अली जरदारी साहब ने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा की बरसी के मौके पर भी कही थी और फिर 29 दिसंबर को, 28 को जलसा नहीं हुआ था, 28 को इजलास नहीं हुआ था, माफ कीजिएगा, 29 को इजलास हुआ था और 29 दिसंबर को बिलावल भुट्टो जरदारी ने बता दिया था। उसे पीडीएम में सबसे बड़ी फूट कहा जा रहा था और वो उस वक्त फूट के तौर पर ही नजर आई, लेकिन फिर पीडीएम ने बाद में मामलात को संभाल लिया। मैंने आपसे बार बार वीलॉग्स में कहा कि ये लोग इस पीडीएम को इसी अंदाज में लेकर चलते रहेंगे, कोशिश करेंगे अपने इशू रिजॉल्व करें, टूटेगी नहीं। अब यह बात हो रही है कि क्या पंजाब हुकूमत चली जाएगी, बलूचिस्तान हुकूमत चली जाएगी, मरकज में इमरान खान की हुकूमत चली जाएगी। ये जो बिलावल भुट्टो जरदारी ने इशारा दिया था उस पर अमल दरामद के लिए वो मौजूद हैं। उन्होंने हमजा शहबाज से मुलाकात की है। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी टीम के साथ पहुंचे, हमजा शहबाज से मिले। मुस्लिम लीग नून का एक वफ्द था हमजा शहबाज के साथ और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं पंजाब में, यहां से खतरे की घंटी बजना शुरू हुई है। बिलावल भुट्टो जरदारी ने उसके बाद मुलाकात की है चौधरी बिरादरान से और चौधरी बिरादरान की कोर टीम भी इस मुलाकात में मौजूद थी। बिलावल भुट्टो जरदारी अपनी टीम के साथ गए। तो क्या पंजाब में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की उस्मान बुज़दार की हुकूमत गिर जाएगी? क्या चौधरी बिरादरान जो हैं वो इमरान खान का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का साथ छोड़ देंगे और पंजाब में तब्दीली आ जाएगी? ये सवाल जो है ज़ेर बहस है। इस मामले में क्या हो सकता है, मैं अपनी राय और कुछ 3 लोगों से मेरी बात हुई है। एक साहब का ताल्लुक मुस्लिम लीग नून से है, एमपी हैं मुस्लिम लीग नून के, नाम जाहिर ना करने की शर्त पे उन्होंने कुछ बातें की हैं। 2 साहिबान पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हैं जिनसे आज मेरी बातचीत हुई और 1-2 और लोगों से बातचीत हुई। तो इन तमाम गुफ्तगू लोगों से होने वाली गुफ्तगू जो है ये मैं आपके हवाले करूंगा और मैं अपनी राय आपको दूंगा कि क्या हो सकता है, क्या हुकूमत जा सकती है या नहीं, पंजाब में, मरकज में, बलूचिस्तान में क्या मुमकिन है। इस पर इस वीडियो में बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पंजाब की। पंजाब में उस्मान बुज़दार की हुकूमत जा सकती है या नहीं? मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में इस बात पर इत्तेफाक नहीं है। मुस्लिम लीग नून ये नहीं चाहती कि उस्मान बुज़दार की हुकूमत को गिरा दिया जाए, क्योंकि उस्मान बुज़दार की हुकूमत को गिराने की जो कॉस्ट है वो मुस्लिम लीग नून के लिए बहुत बड़ी भी है और मुस्लिम लीग नून का उसमें बेनिफिट भी नहीं है। इसलिए मुस्लिम लीग नून ये नहीं चाहती। इस हुकूमत को गिराने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास बहुत थोड़ा नंबर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस असेंबली में सबसे थोड़ा नंबर है। तो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी स्ट्रेटजी पर अमल करते हुए क्या कर सकती है? चौधरी बिरादरान को साथ मिलाया जाए, कुछ आज़ाद अरकान को मिलाया जाए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुस्लिम लीग नून से बात करे, एक स्ट्रेटजी लाई जाए और उस स्ट्रेटजी के नतीजे में यह हुकूमत गिराई जाए। इस स्ट्रेटजी में जो लोग वाकिफ हैं वो ये कहते हैं कि चौधरी बिरादरान को बहुत बड़ा शेयर देना पड़ेगा। चौधरी बिरादरान को सबसे बड़ा शेयर देना पड़ेगा। पंजाब की वजारत आला चौधरी बिरादरान को देनी पड़ेगी। अगर पंजाब की वजारत आला चौधरी बिरादरान को देंगे तो मुस्लिम लीग नून के हाथ कुछ नहीं आएगा। मुस्लिम लीग नून का फायदा बहुत थोड़ा है। इसलिए मुस्लिम लीग नून जो है वो इस ऑप्शन पर इतनी आसानी से आमादा नहीं होगी। आमादा हो भी सकती है लेकिन इतनी आसानी से आमादा नहीं होगी। हमजा शहबाज साहब ने आज की मालूमात के मुताबिक बिलावल भुट्टो जरदारी को जो उसूली और एक आसान जवाब होता है वो जवाब दिया है कि हम इसे डिस्कस करने के बाद, आपस में डिस्कस करेंगे, पार्टी में डिस्कशन होगा और उसके बाद आपको जवाब देंगे। हमजा शहबाज कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ हैं। जब 2018 का इलेक्शन हुआ तो मुस्लिम लीग नून का नंबर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नंबर से कुछ ऊपर था। आजाद अरकान साथ मिलाए गए और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाने के काबिल हो गई। ये जो चीज है ये चीज मुस्लिम लीग नून को बहुत खलती है। वो ये कहते हैं कि हमने 2013 के इलेक्शन में खैबर पख्तूनख्वा में मौका दिया था, हम भी
इत्तेहादी हुकूमत बना सकते थे। हम कुछ लोगों से बात करते, पीपल्स पार्टी से बात करते, हम आज़ाद उम्मीदवारों से बात करते, जमात इस्लामी से सौदेबाजी करते और हम हुकूमत बना लेते, हम मरकज में हुकूमत बना लेते। लेकिन हमने ये नहीं किया। हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मैंडेट तस्लीम किया था। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पंजाब में 2018 में हमारा मैंडेट तस्लीम करना चाहिए था और इमरान खान साहब ने इसलिए हुकूमत बनाई कि पंजाब में अगर आपके पास है, सबसे बड़ा सूबा है, तो पंजाब में अगर आपके पास हुकूमत है तो फिर आप मरकज चला सकते हैं, वरना मरकज चलाना मुसीबत हो जाएगा। शहबाज शरीफ ने मरकज चलाने नहीं दिया था। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को इस्लामाबाद चलाने नहीं दिया था। शहबाज शरीफ के पास पंजाब था और फिर उसके बाद जब मियां नवाज शरीफ वजीर आला बने, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के पास पंजाब था। अब पंजाब नहीं है, इसीलिए इमरान खान साहब ने जो है वो पंजाब हाथ से नहीं जाने दिया था। तो पंजाब जो है, यहां पर मुस्लिम लीग नून अभी नहीं मानी है कि तहरीक अदम एतमाद लाकर इन हाउस तब्दीली लाई जाए। वैसे भी उस्मान बुज़दार जो है वो मुस्लिम लीग नून को सूट करता है। उस्मान बुज़दार के बारे में मेरी जाती राय यह है कि उस्मान बुज़दार जो है वो एक ऐसे वजीर आला नहीं है जो अपोजिशन के लिए बहुत मुश्किल हो। उस्मान बुज़दार एक आसान वजीर आला है अपोजिशन के लिए, तो उस्मान बुज़दार उन्हें सूट करते हैं। मैंने पहले भी ये बात की थी, मैं अब भी कह रहा हूं, एक टीवी चैनल पे भी बात की थी मैंने, कि हम जब 8वीं 9वीं जमात में क्रिकेट खेलते थे तो सामने कभी कभार एक ऐसा बैट्समैन आ जाता था, ऐसा बच्चा जिसे हम बॉलें पिलाते रहें, डॉट बॉल्स खिलाते रहें, वो रन ना कर सके, उसे आउट नहीं करेंगे, हम ये तय कर लेते थे। उसे बोल्ड नहीं करेंगे, उसका कैच ड्रॉप कर देंगे, उसे सामने रखेंगे, कोई और आ जाएगा तो मारेगा, ये नहीं मार रहा, इसको खिलाते रहो। तो यही हिकमत अमली उस्मान बुज़दार के बारे में मुस्लिम लीग नून की है कि ऐसे ही चलने दो। ये चाहते हैं मुस्लिम लीग नून वाले कि हुकूमत ना गिराई जाए, और ना यहां गिराई जाए, ना गिराई जाए हुकूमत बलूचिस्तान में, बल्कि इमरान खान पे अटैक किया जाता रहे। ये लोग जाएं, जाकर इस्लामाबाद जाएं, लॉन्ग मार्च करें, धरना दें और अटैक करते रहें। इमरान खान की हुकूमत को अटैक्स के जरिए कमजोर करते रहें, परफॉर्म भी ना करने दें, इश्यूज में उलझा के रखें। ये इनको सूट करता है। इस वक्त हुकूमत जो है वो परफॉर्म करने के काबिल हुई है। डॉलर कंट्रोल में, रेमिटेंसेस जबरदस्त, इकोनॉमिक इंडिकेटर्स में जो मैक्रो के नंबर्स हैं वो बड़े जबरदस्त, और इमरान खान यहां से परफॉर्म कर सकते हैं, चीजें उनके कंट्रोल में आई हैं, तो यहां से इमरान खान को रोका जाए। ये लोग ये चाहते हैं कि इमरान खान के लिए मुश्किलात पैदा करते रहें, इमरान खान को गिराएं नहीं। अगला इलेक्शन जो है वो इमरान खान को परफॉर्म करने से रोकें। इन हालात में जिनमें आज एक आम आदमी का इमरान खान पर एतमाद बहुत कम है, उन हालात में इमरान खान को रखें और अगला इलेक्शन जीतें। यह मुस्लिम लीग नून की हिकमत अमली है। यह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी बड़ी हद तक हिकमत अमली है, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी समझती है जिस तरह पिछली बार नून लीग की हुकूमत पीपल्स पार्टी ने गिराई थी, अब की बार भी एक हुकूमत सूबाई कम से कम गिरा दी जाए, इमरान खान को बहुत वीक कर दिया जाए। देखिए, इमरान खान सेनेट में सीट हारने के बाद मरकज से एतमाद लेकर क्या कमजोर हुआ है या मजबूत हुआ है? मेरी राय में इमरान खान की हुकूमत कमजोर हुई है। इमरान खान को फर्क नहीं पड़ता, यानी जो शख्स इमरान खान है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का चेयरमैन इमरान खान है, जो सियासतदान इमरान खान है, जो कैप्टन इमरान खान है, जो खिलाड़ी इमरान खान है, उसे फर्क नहीं पड़ता। वो इमरान खान वैसे ही रहेगा, वो वैसे ही ललकारेगा, वो वैसे ही कहेगा एनआरओ नहीं दूंगा, वो अपोजिशन में चला जाएगा, वो तब भी कहेगा नहीं छोड़ूंगा, वो एनआरओ देने ना देने की पोजीशन में नहीं होगा, तब भी कहेगा छोड़ूंगा नहीं। ये इमरान खान ने पहले भी किया था। इमरान खान ने पनामा डेड हो जाता, ख्वाजा आसिफ ने जो कहा था कि मियां साहब लोग भूल जाएंगे, लेकिन इमरान खान ने जिंदा रखा, इमरान खान ने इश्यूज को जिंदा रखा। तो इमरान खान इनके लिए बहुत बड़ी मुसीबत साबित होगा। इनको इमरान खान ऑपोजिशन लीडर ज्यादा महंगा पड़ेगा। वजीर आजम इमरान खान इनको महंगा नहीं पड़ता। इमरान खान के पास जब खोने को कुछ नहीं होगा तो वो इमरान खान इनके लिए ज्यादा बड़ी मुसीबत होगा। ये लोग इमरान खान को वीक करेंगे और इमरान खान परफॉर्म करके अगली बार और बेहतर वजीर आजम ना बन जाए, ये इस स्ट्रेटेजी पर चलेंगे। मेरी राय यह है कि मुस्लिम लीग नून इस बात के हक में नहीं है। मुस्लिम लीग नून को सूट करता है कि उस्मान बुज़दार यहां रहें, बलूचिस्तान चलता रहे, ये हुकूमत ऐसे ही चले, इस हुकूमत को ऐसे ही रहने दिया जाए। इश्यूज में लोगों को मुसलसल उनकी तवज्जो वहां लगाई जाए, मीडिया की अटेंशन गेन करके रखें। इन्होंने अभी भी अच्छा किया है और एक बड़ा तगड़े सहाफियों का एक बहुत बड़ा ग्रुप है जो इनके हाथ में है और इनके हाथ में रहेगा। ये लोग इसी हिकमत अमली पर चलना चाहते हैं कि इमरान खान को उलझा कर रखें और फिर अगला इलेक्शन जो है वो जीतें, इमरान खान को परफॉर्म करने का मौका ना दें। इमरान खान को चाहिए कि इमरान खान वजीर आजम जो है वो इश्यूज पर तवज्जो दे
और जो इमरान खान की हिकमत अमली है इनको एनआरओ ना देने के हवाले से, उस हिकमत अमली पर अमल पैरा रहे। लेकिन इमरान खान को अपनी हिकमत अमली अवामी मसाइल के हवाले से सबसे पहले बदलने की जरूरत है। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीडियो में।